Good morning everyone, welcome to my YouTube channel, that's Ma Bhagwati Classes, and today in this class I'm gonna show you some short notes, some short revision notes and all the topics I have covered in these notes. So let's get started. So national income and related aggregates, meaning of macroeconomics. Macroeconomics इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर को स्टडी करता है. क्लियर है. नेक्स्ट है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? इसमें हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, मनी के बारे में पढ़ते हैं, जनरल प्राइस लेवल के बारे में पढ़ते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं. इनकी जो थ्योरी होती है ये सारी थ्योरी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सबसे पहला है गुड्स. इसमें 3 टाइप्स ऑफ गुड्स हैं. सबसे पहला है इंटरमीडिएट गुड्स, नेक्स्ट फाइनल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं? ये ऐसे गुड्स हैं जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या रीसेल के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कॉपर टू मेक यूटेंसिल्स. नेक्स्ट फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जिनको हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, ये हम कंजप्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं. ये डायरेक्टली मतलब जो है ये अवेलेबल किस लिए होते हैं? कंजप्शन पर्पस के लिए. फॉर एग्जाम्पल कुक्ड फूड एट रेस्टोरेंट. नेक्स्ट कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स जो हैं ये ऐसे गुड्स हैं जिनको हम फ्यूचर प्रोडक्टिव जो प्रोसेस हैं उनके लिए यूज करे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन. नेक्स्ट कंजप्शन गुड्स. कंजप्शन गुड्स वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर की नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स एंड फूड्स. नेक्स्ट ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम होती है, मतलब ये काफी साल तक चलते हैं और इनकी वैल्यू भी हाई होती है, फॉर एग्जांपल मशीन्स. नेक्स्ट सेमी ड्यूरेबल गुड्स. ये ऐसे गुड्स हैं जो 1 साल या 1 साल से ज्यादा चल सकते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू उतनी नहीं रहती जितनी ड्यूरेबल गुड्स की रहती है, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स ये ऐसे गुड्स हैं जिनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नेक्स्ट सर्विसेज. सर्विसेज जो हैं ये नॉन मटेरियल गुड्स हैं, जैसे सेवाएं जो हैं ये क्या है? ह्यूमन के वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैलून्स एंड लीगल सर्विसेज. नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की. इन्वेस्टमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस है, कैपिटल को फॉर्म करने का प्रोसेस है. ये कैपिटल के स्टॉक को क्या करता है? इंक्रीज करता है. 4 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है: फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? ये हमारे फिक्स्ड एसेट के जो स्टॉक हैं उसको इंक्रीज करता है. क्लियर है. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? जैसे फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, इनके स्टॉक को इंक्रीज करता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. कैपिटल स्टॉक की वैल्यू को ये इंक्रीज करता है. और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्री स्टॉक इन अ ईयर. नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट की. नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? एक्चुअल इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ ईयर, मतलब उस साल में कैपिटल के स्टॉक में एक्चुअल में कितना इंक्रीज हुआ है ये बताता है नेट इन्वेस्टमेंट. फॉर्मूला है इसका नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन. क्या है? ये जो फिक्स एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन अ ईयर. नेक्स्ट है लीकेजेस. लीकेजेस क्या है? विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो. सर्कुलर फ्लो से विड्रॉल कर लेना, फॉर एग्जाम्पल सेविंग्स, इंपोर्ट और टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट. क्लियर है. नेक्स्ट इंजेक्शन. एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो. सर्कुलर फ्लो में एडिशन करना, ठीक है, उनमें ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट करके, एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है इनके थ्रू क्या है? इंजेक्शंस होते हैं. और सेविंग, इंपोर्ट, टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट के थ्रू ये जो क्या होता है? ये लीकेजेस होते हैं. क्लियर है. ये है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का कुछ नोट्स हैं. अब जो बाकी के जो नोट्स हैं जैसे सर्कुलर फ्लो के हो गए और नेशनल इनकम के जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम,
इसके नोट्स भी मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगी। क्लियर है? तो ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, ये इसके सबसे पहले इसकी जो थ्योरी है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो बाकी जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं कवर करूंगी। आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि मैं और बाकी जो और स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंच पाऊं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई डाउट है या फिर कोई पॉइंट मिस हुआ है तो तब भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, और कोई पॉइंट मिस हुआ है तो उसको कवर कर सकूं। एंड that's all for today. If you liked my video, then hit the like button, share with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.